क्या हुआ मधु, बड़ी परेशान नजर आ रही है। क्या बताऊं माँ जी, आज भी मेरी चाट नहीं बिकी। बहू, चाट का काम तो जब मेरा बेटा गया था ना तभी खत्म हो गया था। तुझे तो मैंने पहले ही कहा था कोई और काम कर ले, लेकिन तू माने तब ना। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल मेरी चाट जरूर बिकेगी। बहू, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे मरे हुए बेटे के बच्चों को मैं अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। माँ जी ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल हमारा काम पहले जैसा जरूर चलेगा। आज भले ही मैं खाली हाथ आई हूँ, लेकिन कल जरूर पैसे लेकर लौटूंगी। मधु का पति गिरीश चाट का ठेला लगाता था। उसकी चाट खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, मगर कुछ दिन पहले एक बीमारी के कारण गिरीश की मौत हो गई और घर खर्च चलाने के लिए उसकी पत्नी ने उसका ठेला संभाला। गिरीश ने उसे चाट बनाना सिखा दिया था। पहले तो उसकी चाट खूब बिकती, पहले की तरह ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगती थी। बहन, मुझे कुरकुरे चाट देना और मुझे पापड़ी कुरकुरे चाट दे दो। बस 2 मिनट रुको भैया, अभी बना देती हूँ। सबको अपनी अपनी पसंद की चाट मिलेगी। शुरुआती दिनों में तो उसकी चाट खूब बिकी, मगर कुछ समय बाद जब उसके ठेले के सामने रमेश ने चाट का ठेला लगा लिया तो सब उसके ठेले पर ही जाकर चाट खाने लगे। अब तो मधु जो भी चाट का सामान बनाकर लाती वो सब बेकार जाता। ये देख मधु मन ही मन कुढ़ती रहती, हे माता रानी, इस गरीब विधवा पर कुछ तो दया करो। अगर मेरी थोड़ी सी भी चाट बिक जाए तो मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा। लेकिन उस रोज भी उसकी चाट नहीं बिकती और उस दिन वो खाली हाथ ही घर आती है। उसका लटका हुआ मुंह देख उसकी सास उससे कहती है, बहू, आज भी तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, आज भी चाट नहीं बिकी ना? नहीं माँ जी, लेकिन अभी भी मेरा हौसला नहीं टूटा। आज नहीं तो कल मेरी चाट जरूर बिकेगी। एक दिन बहू ऐसा ना हो कि ऐसे ही सब खत्म हो जाए और हम सबको हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़े। ये कहकर बूढ़ी सरला अपने पोते पोती की तरफ देखकर रोने लगती है। तभी मधु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ जी, इस तरह तो आप मेरा भी हौसला तोड़ रही हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब मधु चाट का ठेला लगाकर सारा सामान तैयार कर लेती है तब रमेश उससे कहता है, अरे क्यों बेकार में ये ठेला लेकर चली आती है? तेरी चाट बिकने वाली तो है नहीं। अरे तू ये काम छोड़ और काम वाली बाई बन जा। इतना घमंड अच्छा नहीं रमेश भाई। आज अगर तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है तो कल मेरा भी अच्छा चलेगा। अरे काम तो तब चलेगा जब कोई तेरी चाट खाना चाहेगा। उस रोज भी मधु जोर जोर से चिल्लाकर सबको आवाज लगाती है, चाट ले लो, चाट, कुरकुरे चटपटी चाट, दही भल्ला चाट, पापड़ी चाट। वो बड़ी देर तक आवाज लगाती रहती है, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर कोई नहीं आता। शाम को अपना खाली गल्ला देखकर उसे बहुत दुख होता है। निराश होकर मधु ठेला लेकर घर की ओर चलने लगती है। तभी रास्ते में मंदिर के सामने से जब वो गुजरती है तो उसकी सास के वचन उसके कानों में गूंजते हैं और वो ठेला रोककर मंदिर के अंदर चली जाती है और रोते हुए माता रानी से कहती है, हे माँ, इस गरीब पर कुछ दया कर, आखिर मेरे बच्चों को भी तो कुछ खाना दे। माँ, मेरा काम अच्छा चला दे ताकि मैं अपने बच्चों को और बूढ़ी सास का पेट पाल सकूं। रोते हुए मधु घर चली जाती है, जहाँ उसकी आंखों में आंसू देख उसकी सास समझ जाती है कि आज भी उसकी बिक्री नहीं हुई और वो रोते हुए कहती है, बहू, जब तुझसे ये काम नहीं हो पा रहा तो तू इसे छोड़ क्यों नहीं देती? बेटी, तू क्यों हम सबको भूखा मारने पर तुली हुई है? तू कुछ और काम क्यों नहीं ढूंढ लेती बेटी? बस कल आखिरी दिन माँ जी, कल भी कमाई नहीं हुई तो मैं ठेला लगाना छोड़ दूंगी। अगले दिन मधु बाजार से ताजी सब्जियां खरीदती है तो सब्जी वाला उससे कहता है, मधु बहन, तुम रोज ताजी सब्जियां ले जाती हो, लेकिन वो रमेश तो घटिया माल ले जाता है चाट के लिए। उसे ले जाने दो काका, लेकिन मैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मधु बाजार में आखिरी उम्मीद के साथ चाट बेचने लगती है। आधा दिन बीत जाता है लेकिन कोई उसके पास नहीं आता। फिर एक बुढ़िया उसके पास आती है और उसे एक मसाले से भरी डिब्बी देते हुए कहती है, ये लो बेटी, इस मसाले को अपनी चाट में डालना, फिर देखो क्या कमाल होता है। लेकिन तुम कौन हो अम्मा? बस अपनी माँ ही समझ लो। ये कहते हुए मुस्कुराते हुए वो बुढ़िया गायब हो जाती है। अम्मा, अम्मा, अरे ये अम्मा कहाँ गई? कहीं ये देवी माँ का कोई चमत्कार तो नहीं? मधु माता रानी का नाम लेकर उसमें से थोड़ा सा चाट मसाला अपनी चाट में डालती है और उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। सभी ग्राहक रमेश के ठेले से हटकर उसके ठेले पर आ जाते हैं। अरे भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार। सुनिए, जल्दी से मेरे लिए 2 प्लेट लगा दीजिए। और मेरे लिए भी। लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण सिर्फ 3 घंटे में ही उसकी सारी चाट बिक जाती है और उसका सारा गल्ला नोटों से भर जाता है।
वो माता रानी का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी घर लौटती है। घर आकर वो सारी बात अपनी सास को बताती है। माँ के मंदिर जाकर वो दोनों उनका धन्यवाद करती हैं। अब मधु के पास माँ का दिया हुआ कभी न खत्म होने वाला चमत्कारी चाट मसाला था, जिससे सभी ग्राहक उसके ठेले की ओर खींचे चले आते हैं और उसकी खूब कमाई होने लगती है। अब वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।